दोस्तों सोचिए, अगर आप एक ऐसी जगह पर रहो जहां आसमान हमेशा सुनहरा दिखता हो, जहां बारिश में पानी नहीं गैसोलीन जैसी लिक्विड गिरती हो और जहां ओशियंस और रिवर्स चमकदार लिक्विड से भरे हुए हो। ये कोई साईफाई मूवी नहीं है दोस्तों, ये है सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन की असली दुनिया। वैज्ञानिकों ने जब टाइटन को नजदीक से देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। टाइटन की दुनिया हमारी दुनिया से कई मायनों में मेल खाती है, लेकिन क्या यहाँ अर्थ की तरह सर्वाइवल पॉसिबल है? क्या हम टाइटन पर सर्वाइव कर सकते हैं? यहाँ हमें कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और कैसे हम इस नायाब सी दुनिया को अपना दूसरा घर बना सकते हैं? आइए इन सवालों को इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लोर करते हैं। ईयर 1980 में पहली बार जब वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने टाइटन मून को स्टडी करा, तब पता चला कि ये मून ऑरेंज कलर के एक थिक एटमॉस्फेयर से ढका हुआ है। इस एक्सप्लोरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वॉयेजर के फोटोग्राफ्स में टाइटन सिर्फ एक ऑरेंज हेजी बॉल की तरह दिखा। इसके अंदर क्या है, ये अगले 24 सालों तक एक रहस्य ही बना रहा। साल 2004 में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट टाइटन के पास पहुंचता है। कैसिनी ने न सिर्फ टाइटन को डिटेल में स्टडी किया, बल्कि अपने साथ एक स्पेशल पेलोड हाइगन्स प्रोब भी लेकर गया। हॉयगन्स प्रोब ने टाइटन के सरफेस पर लैंड करके इसके गोल्डन एटमॉस्फेयर के अंदर की दुनिया हमें पहली बार दिखाई। कैसिनी और हॉयगन्स के डेटा से पता चला कि टाइटन का एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन रिच है। वहां बादल हैं जो मीथेन और एथेन की बारिश करते हैं, और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग, यहाँ लिक्विड ओशियंस और रिवर्स भी हैं। यानी टाइटन एक डायनामिक वर्ल्ड है जहां एक मीथेन बेस्ड वाटर साइकिल काम करती है। ऐसी वाटर साइकिल पूरे सोलर सिस्टम में कहीं और नहीं देखे गए हैं। टाइटन का एक यूनिक एस्पेक्ट ये है कि ये एक एलियन वर्ल्ड होकर भी हमारी दुनिया से काफी मिलता जुलता है। डेंस एटमॉस्फेयर, बहती हुई नदियां, शोर लाइंस, माउंटेन्स, डेजर्ट्स और यहाँ तक कि सैंड ड्यून्स भी वहां पर मौजूद हैं। हमारी पृथ्वी के इतने सारे फीचर्स टाइटन के अलावा पूरे सोलर सिस्टम में कहीं और नहीं देखे गए। क्या इसका मतलब टाइटन मून हमारा सेकंड होम हो सकता है? दोस्तों इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। अर्थ के जैसे दिखने वाला टाइटन अर्थ के जितना फ्रेंडली नहीं है। टाइटन पर टेम्परेचर्स -180 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किए हैं। यहाँ रिवर्स और लेक्स पानी की नहीं है, बल्कि मीथेन और इथेन से बनी हुई हैं। इसे पीना तो दूर, इसके संपर्क में आना भी हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। यानी टाइटन दिखता तो अर्थ जैसा है, लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट अर्थ के विपरीत बिल्कुल ही हॉस्टाइल है। फिर भी इस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में भी सर्वाइवल एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी और एडेप्टेबिलिटी को सही इस्तेमाल करें तो। टाइटन के एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए हीटेड सूट्स की जरूरत पड़ेगी, बिना जिसके एक सेकंड भी जिंदा रहना पॉसिबल नहीं होगा। अगर टाइटन पर बेस बनाना है तो इंसुलेटेड और हीटेड डोम्स का कंस्ट्रक्शन जरूरी होगा। अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन करने पर इंसुलेशन का एडेड एडवांटेज मिलेगा। टाइटन पर दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ का एटमॉस्फेयर। टाइटन का एटमॉस्फेयर अर्थ की तरह नाइट्रोजन रिच तो है, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर हमें टाइटन पर जिंदा रहना है तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स का यूज करना होगा और प्रेशराइज्ड डोम्स में रहना होगा। ये डोम्स न सिर्फ हमें ऑक्सीजन देंगे, बल्कि मीथेन और नाइट्रोजन की हार्मफुल इफेक्ट से हमें बचाएंगे। टाइटन पर लिक्विड वाटर मौजूद नहीं है, फिर भी टाइटन पर पानी की कोई कमी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बकवास मैं करे जा रहा हूँ। असल में टाइटन पर पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं है, फ्रोजन आइस के फॉर्म में ढेर सारी मात्रा में मौजूद है। टाइटन के सरफेस दूर से देखने में तो रॉकी लगता है, लेकिन असल में ये सिलिका से नहीं बना हुआ है, बल्कि ये फ्रोजन वाटर आइस से बना हुआ है। अगर हम इस आइस को हीट करें तो हमें यूजेबल वाटर मिल सकता है, जो पीने और खेती करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, खेती करने के लिए। दोस्तों टाइटन पर कोई भी वेजिटेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन हीटेड डोम्स के अंदर हाइड्रोपोनिक्स की फार्मिंग बिल्कुल पॉसिबल है। फ्रोजन वाटर को हीट करके और आर्टिफिशियल लाइट का यूज करके यहाँ प्लांट्स ग्रो किए जा सकते हैं, जिससे फूड सप्लाई की दिक्कत काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। यानी हम टाइटन पर खाली पेट तो नहीं सोएंगे। अब अगर हम एलियन वर्ल्ड में रहेंगे तो उसे एक्सप्लोर करना भी तो जरूरी होगा, है ना? टाइटन को दूर दूर तक एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ प्रेशराइज्ड रोवर्स इस्तेमाल हो सकते हैं। मीथेन लेक के ऊपर सेल करने के लिए स्पेशल टाइप के बोट्स या सबमरीन्स का यूज करना होगा। अब दोस्तों सोचिए कि अगर ये सब सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट हो जाए तो टाइटन पर डेली लाइफ कैसी होगी।
इमेजिन कीजिए आप एक हीटेड डोम में रह रहे हैं जहां से आप टाइटन के ऑरेंज हेज के नीचे चमकते हुए मीथेन लेक्स को देख रहे हैं। सुबह की कॉफी के लिए आप इलेक्ट्रिकली पावर्ड रोवर्स का यूज करके एक नियर बाय हैबिटेट में जाते हैं। वहां एक छोटी सी कॉलोनी बसी हुई है। अलग अलग डोम्स में न्यूक्लियर पावर जनरेशन से बिजली पहुंच रही है। टाइटन पर ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले सिर्फ 14% ही होगी। इतनी लो ग्रेविटी हमारे मूवमेंट को इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग दोनों ही बनाएंगे। आप एक जंप में ही कई मीटर तक दूर जा सकते हैं, लेकिन सबसे मजेदार एक्सपीरियंस होगा सैटर्न के मैजेस्टिक रिंग्स को टाइटन के गोल्डन आसमान से नीचे देखना। ये एक विजुअल ट्रीट होगा दोस्तों, जो आपको पूरे यूनिवर्स में सिर्फ यहीं पर मिलेगा। दोस्तों ये सब इमेजिन करने में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन एक एलियन वर्ल्ड में रहने के कई डार्क इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। टाइटन पर एक दिन 16 अर्थ डेज जितना लंबा होगा, जिसके बाद 16 दिन तक लगातार अंधेरा रहेगा। यहाँ की आइसोलेशन और अनफेमिलियर एनवायरनमेंट लोगों की मेंटल हेल्थ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए मेंटल स्ट्रेंथ और कम्युनिटी का सपोर्ट बहुत जरूरी होगा। यहाँ पर एक और चैलेंज आने वाला है दोस्तों। माना कि टाइटन पर रहना बहुत एक्साइटिंग और यूनिक एक्सपीरियंस होगा, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद आप अपनी पृथ्वी के नेचुरल चीजों को मिस करने लगेंगे, जैसे कि सनलाइट्स और खुला आसमान। ये एलियन एनवायरनमेंट एक साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट डिमांड करेगा, जो सबके लिए आसान नहीं होने वाला। दोस्तों एक एलियन वर्ल्ड में रहने के जितने चैलेंजेस हैं, उतनी ही पॉसिबिलिटीज भी हैं। टाइटन एक एलियन वर्ल्ड होने के बावजूद हमें एक नई शुरुआत देने की प्रॉमिस करता है। दोस्तों जितने तेजी से ह्यूमंस की तादाद अर्थ पर बढ़ रही है, जितनी तेजी से रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, एक ना एक दिन तो ऐसा आ ही जाएगा जब हमें एक दूसरे घर, एक दूसरे प्लेनेट पर सेटल होने की जरूरत महसूस होगी। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कब तक ऐसी सिचुएशन आ सकती है? अगर आपको टाइटन पर सेटल होने का मौका मिले तो क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट करके अपने थॉट्स मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।